नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान बूस्टर में। तो दोस्तों, साल 2024 को चुनाव का साल कहा जा रहा है क्योंकि दुनिया के सभी बड़े लोकतांत्रिक देशों में इस साल इलेक्शन होने हैं, जैसे कि भारत, अमेरिका और इसके अलावा यूरोप में भी लगभग आधे देशों में इलेक्शन है। लेकिन जैसे चुनाव अमेरिका में हो रहे हैं, ऐसे चुनाव आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि हर एक देश में चुनाव लगभग एक तरफा देखने को मिल रहा है। लेकिन अमेरिका में इतनी भीषण कांटे की टक्कर है कि अमेरिका लगभग दो हिस्सों में इस समय बंट चुका है और अमेरिका में नवंबर 2024 में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है, उसका सेमीफाइनल माना जा रहा है स्टेट प्राइमरी इलेक्शन को। दरअसल राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले एक और इलेक्शन होता है जिसे कहते हैं प्राइमरी इलेक्शन। इसमें यह तय किया जाता है कि किस पार्टी की तरफ से कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। वैसे तो अमेरिका में कोई भी राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा हो सकता है, लेकिन जो दो मेन पार्टियां हैं यानी कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी, यही दो मेजर पार्टी हैं और इनका ही राष्ट्रपति बनता है। और इसलिए सबकी कोशिश यह रहती है कि वो इन दोनों में से एक पार्टी से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी हासिल कर ले। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। अमेरिका में इसका प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट है। दरअसल इसके लिए आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वोट हासिल करना होता है। जी हाँ, कार्यकर्ता ये तय करते हैं कि कौन हमारी पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा और इस इलेक्शन को कहते हैं स्टेट प्राइमरी इलेक्शन। और इस वक्त अमेरिका के ज़्यादातर राज्यों में यह प्राइमरी इलेक्शन हो चुके हैं। इनके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। लेकिन नतीजे बताने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इन प्राइमरी इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि हर एक कार्यकर्ता वोट डाल सकता है। दरअसल पार्टी का रजिस्टर्ड कार्यकर्ता ही इसमें वोट डाल सकता है। जब कार्यकर्ता वोट डालता है तो उसके बाद डेलीगेट चुने जाते हैं और जो डेलीगेट होते हैं वो वोट डालकर राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी तय करते हैं। कुछ राज्यों में कार्यकर्ता वोट नहीं डालते, सीधे डेलीगेट ही वोट डाल देते हैं। लेकिन यह छोटे और कम महत्व के राज्य होते हैं। अमूमन जो बड़े राज्य होते हैं वहाँ पर वोटिंग ही होती है। तो खैर, यह प्राइमरी इलेक्शन का सिस्टम आप समझ चुके होंगे। अब जानते हैं नतीजे। तो अब तक ज़्यादातर राज्यों में वोटिंग हो चुकी है और नतीजे भी सामने आ चुके हैं। तो मैं आपको सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के नतीजे बताऊंगा। तो वहाँ पर जो वोटिंग हुई है उसमें से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लगभग दोबारा उम्मीदवारी जीत ली है। उन्होंने सारे के सारे राज्यों में क्लीन स्वीप किया है। जी हाँ, उदाहरण के लिए आप स्क्रीन पर देखिए, इनके यहाँ पर जो वोट डले हैं उसमें से 1866 डेलीगेट ने जो बाइडेन के पक्ष में वोट डाले हैं और इनके विपक्ष में जो भी थे उनको 0 वोट मिले हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो बाइडेन की अपनी पार्टी में कितनी ज़्यादा पॉपुलरिटी है। हालांकि जो बाइडेन को नॉमिनेशन जीतने के लिए ऑफिशियली 1968 डेलीगेट्स के वोट चाहिए थे और इन्हें अब तक 1866 मिल चुके हैं। इन्हें अब 102 वोट और चाहिए अपनी पार्टी का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए, जो कि ये बड़ी आसानी से हासिल कर लेंगे क्योंकि अभी तो 1000 से ज़्यादा डेलीगेट्स के पद पर चुनाव होना बाकी है। खैर, अब बात करते हैं अमेरिका की विपक्षी पार्टी यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की। तो खैर, वहाँ भी मामला लगभग क्लियर हो चुका है। दरअसल जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वह बहुत ही छोटी है डेमोक्रेटिक के मुकाबले, यानी कि जो बाइडेन की पार्टी के मुकाबले छोटी पार्टी है। इसके समर्थक कम हैं, स्पेशली जो रजिस्टर्ड कार्यकर्ता हैं वह लगातार घट रहे हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि जो बाइडेन की पार्टी में राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनने के लिए आपको लगभग 1968 वोट चाहिए थे, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी में उम्मीदवार बनने के लिए सिर्फ 1215 वोट आपको चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को भी 1066 वोट मिल चुके हैं, यानी कि लगभग ये भी 100 से 150 वोट दूर हैं राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए। क्योंकि इनके जितने भी विपक्षी उम्मीदवार थे उनमें से इन्हें सबसे कड़ी चुनौती मिली थी निक्की हैली से, जिन्हें लगभग 94 डेलीगेट्स के वोट मिले थे। लेकिन ओवरऑल आप इन स्टेट प्राइमरी को देखें जो कि सेमीफाइनल माना जाता है राष्ट्रपति चुनाव का, इसमें जो बाइडेन एक कदम आगे दिखे हैं क्योंकि प्राइमरी इलेक्शन में हर राज्य में उनका स्ट्राइक रेट लगभग 90% रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का लगभग 68% रहा है। इससे आपको पता लग जाएगा कि दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार के पीछे मजबूती से खड़ी है और कौन सी पार्टी ज़्यादा एकजुट है। रिपब्लिकन पार्टी यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है
वो इतनी ज़्यादा एकजुट नहीं दिखाई देती। यहाँ तक कि ट्विटर पर भी इन दोनों पार्टियों को लेकर ट्रेंड चल रहा है। अभी कुछ समय पहले तक जो बाइडेन को 40% लोग ही पसंद कर रहे थे, लेकिन वहीं पर ट्रंप को 48% लोग पसंद कर रहे थे और कहा जा रहा था कि जल्द ही ये 50% को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन अब 2 महीनों के बाद स्थिति यह है कि दोनों की पॉपुलैरिटी लगभग बराबर आ चुकी है। जो बाइडेन भी 40 से उठकर लगभग 43% पर आ चुके हैं, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कांटा भी 48-49 से गिरते गिरते 45 से 46% के आसपास आ चुका है और यह लगातार गिर रहा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को अपने प्रचार में थोड़ी आक्रामकता लानी होगी। हालांकि आपको बता दूं कि अमेरिकी चुनाव में सिर्फ ये 2 उम्मीदवार नहीं हैं, एक और राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जो कि इंडिपेंडेंट होंगे और ज़्यादातर वोट काटने का काम करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो किसकी वोट काटते हैं। जिसके भी वोट वो आधा % से भी काट कर ले गए, वो राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा। हालांकि यह अमेरिकी चुनाव की अब तक की समरी थी। मैं लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हूँ। जैसे ही कोई इससे रिलेटेड खबर आएगी, तुरंत आपको सूचित करूँगा। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद।